नाबार्ड के एग्जाम की बात की जाए और ऐसे की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जी हाँ, मेरा नाम है पीयूष सरदाना और मैं आज आपको लेके जाऊंगा एक होल न्यू जर्नी ऑफ एसे राइटिंग। Why do I call it a whole new journey of essay writing? Because there are so many essays. You talk about a person's ability when he is preparing for a government exam. जो वो पढ़ रहा है, आइडली 99% जनता वही पढ़ रही होगी। हाँ, 1% कहीं सोर्स अलग होगा, डेडिकेशन का फर्क होगा, मेंटोरशिप का फर्क होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि फर्क होगा पढ़ाने वाले में। बट आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश में किसी ऐसी चीज की जिससे आपको एज मिल सके, तो वो है आपकी राइटिंग स्किल्स। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स यहां इसलिए मैटर करते हैं बिकॉज कैंडिडेट्स एक जैसे, सबने तैयारी एक जैसे की है, सो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि जो उनका जो सोच है, विचार है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती होगी। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू मेक दैट साउंड इंटरेस्टिंग, लुक इंटरेस्टिंग, and how to make sure that it is the apt thing in front of the eyes of a person who is reading the passage, और of course some traits जो आप कंप्यूटर चेकिंग के दौरान भी देखते हैं। So guys, जब मैं ऐसे राइटिंग की बात करता हूं ना, तो कहा जाता है ऐसे का फॉर्मेशन कुछ इस हिसाब से होना चाहिए कि भाई प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन भी दिखे, बॉडी भी दिखे, और कंक्लूजन भी भली भांति समझ आने लग जाए। कंक्लूजन के बारे में एक बात बड़ी ही सिद्ध कही गई है कि भाई साहब, ऐसा नहीं है नेगेटिव चले जाइए या पॉजिटिव चले जाइए। ऐसे इज ऑल अबाउट गिविंग नॉलेज टू द रीडर। इट हैज टू बी अनबाइस्ड पैसेज। अगर मैं टेररिज्म के बारे में देखूं तो मैक्सिमम लोग क्या 99.99% लोग कहेंगे कि नेगेटिव है। वो मुझे भी पता है, लेकिन कुछ तो आपको न्यूट्रली भी दिखाना पड़ेगा। ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उन लोगों की कि उनको इनमें आना पड़ रहा है। सो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब कंक्लूजन की बात करूं तो ऐसा नहीं हो सिर्फ नेगेटिव चले जाए या सिर्फ पॉजिटिव पे रह जाए। जब बॉडी की बात करूं, ऐसा वेवर्ड सा नहीं आना चाहिए इंफॉर्मेशन। मतलब वेवर्ड कैसे? मान लीजिए आपने बीच में ही कॉज दे दिया, बीच में ही इफेक्ट दे दिए, बीच में ही प्रॉब्लम आ गई, फिर एक प्रॉब्लम यहां आ गई। ऐसा देखो, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर फॉर्मेशन। ये भी सीखेंगे आप। एंड उससे पहले तो सामना होगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से। जी हाँ, व्हेन आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज, इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू स्टार्ट द पैसेज इन अ सटल वे दैट इट अट्रैक्ट्स द व्यूअरशिप। जब व्यूअर्स आपको देखेंगे ही नहीं, उनको दिल ही नहीं करेगा आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ के कुछ ऐसा देखने का कि हाँ कुछ नया है, there is no point of reading the passage further because everybody says the first impression is the last impression. So introduction में ना एक चीज हो, ऐसा ना हो आप definitions देने लग जाए। definitions देने का भी अलग तरीका है। जब आपको किसी टॉपिक को डिफाइन करना होता है तो आप ना एक छोटा सा केस स्टडी देते हैं। केस स्टडी मतलब, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलूं जो आपने सोचा और सच हो जाए। आपने सोचा कि आपको एएफओ बनना है और अगले ही पल आपने एएफओ की तैयारी शुरू करी और एक महीने बाद जो एग्जाम था वो क्लियर होकर आप एएफओ बन गए। ऐसा होता है? जी हाँ सर, बहुत किस्से सुने। मेरे साथ नहीं हुआ हो, लेकिन किस्से बहुत सुने हैं। जी हाँ, इसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने स्टार्ट किया और मैंने अब अपना डेफिनेशन दिया। Definition is not about जो स्कूल में करते थे, what is heredity? Heredity is something that has been attained from the parents or the genetics according to the previous generation and carrying it forward for the youth. अब ये चीज आपको heredity क्यों बतानी है? कौन पूछ रहा है आपसे definition? It has to be in such a way that it attracts the viewership, aligns the curiosity, and of course enables a person to think out of the box, to react differently. If a person is thinking out of the box, he reacts differently to a certain situation and therefore gaining its chances to be read again and again. तो देखिएगा, when I talk about introduction, ध्यान से सुनिएगा। अब इंट्रोडक्शन भी तरीके से दिया जा सकता है, जैसे मैंने आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया। अब इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में, you thought about a thing, the thing is there in front of your eyes, you thought about an act, the act has been accomplished, or you thought about a certain thing,
and the thing has been entitled into the same category as you thought, and this process in English is called manifestation. तो आप तरीके से लिखेंगे तो सही भी होगा, बहुत सटल वे से लिखेंगे तो बोरिंग भी लगेगा. तो ये ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर मैं ऐसे राइटिंग में तकरीबन बेस्ट थिंग की बात करूं तो यही है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मार्क करता है कि आगे का ऐसे एक तरह से कैसा होगा. आप कहोगे आदमी नहीं चेक कर रहा है, कंप्यूटर से चेक होना. आई डोंट केयर कौन चेक कर रहा है. इट इज मोर अबाउट द सेल्फ मोरल लेवल. आपका जो मोरल है वो भी तो हाई होना चाहिए. आपका मोरल हाई होगा तो आपके पास एबिलिटी होगी अच्छा लिखने की. तो बताता हूं कैसे. तो कहता है जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसमें डेफिनेशन अगर देना है तो लास्ट में दीजिएगा. उससे पहले आप कुछ केस स्टडी डाल सकते हैं. केस स्टडी कुछ ऐसा होना चाहिए जो रीसेंट का हो, सो दैट इसमें यह भी दिख जाए पर्सन जो है वो अपडेटेड भी है अपने आसपास की चीजों में. देन व्हेन यू टॉक अबाउट केस स्टडी यू कैन मूव फॉरवर्ड टू अ पैसेज कि भाई जब पैसेज में केस स्टडी की ऑलरेडी बात हो गई है, अब एक आप पर्सनल लेवल का अटैचमेंट देखिए. अब वो अटैचमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है. वो चीज जो बहुत कॉमन है, आपको पता उनको पता है, उनका एग्जाम्पल दे दे या कुछ ऐसा. तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन को डाल सकते हैं. एंड दिस विद एन अमालगमेशन ऑफ 3 to 4 लाइन्स विल मार्क अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज. बट मेक श्योर दैट थोड़ा सा सोच के लिखिएगा. थोड़ा सोचेंगे तो गलती नहीं होगी, एक्चुअली में बेनिफिट मिलेगा. सो गाइज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, now these are some previous year topics. Agriculture debt on farmers. Agriculture का debt जो farmers पे है. Then we have marketing and its benefits, followed by money investment in share markets. अगर मैं बात करता हूं अभी सिर्फ एग्रीकल्चर डेट ऑन फार्मर्स की, तो एक बार देखते हैं. मैं यहां पर कुछ नहीं लिखता हूं. एग्रीकल्चर डेट ऑन फार्मर्स. सुनना जरा, मैं कुछ नहीं करूंगा. मैं एज अ लेमैन लैंग्वेज आई स्वेयर ऑन एनीबॉडी, भले ये प्रीमियर हो रहा है बट आई स्वेयर ऑन एनीबॉडी, मैंने कुछ नहीं सोचा इस टॉपिक के बारे में. बिल्कुल बिल्कुल ब्लैंक, अपना कोई और काम कर रहा था, उठ के आ गया एंड सोचा कि आपको एक एक्सटेम्पोर की सुनाओ. एक्सटेम्पोर मतलब स्कूल में कभी एक वर्ड दिया जाता था, 2 मिनट बोला जाता था उस वर्ड पे. एक काफी हेफ्टी टास्क था भाई साहब. मुझे ना बुला लियो, मुझे तो हिंदी में भी बोलने को बोलेगा तब भी नहीं बोल पाऊंगा. जैसे छाते पे बोलो, छाता. छाता हमें बारिश से बचाता है. छाता विभिन्न कलर्स में आता है, और जो छाता है वो 2 फोल्ड और 3 फोल्ड के तौर पे आ जाता है. बस 2 मिनट क्यों, 2 लाइन बोली है मैंने तो. तो कहता हिंदी में भी नहीं बोल पाते, लेकिन इंग्लिश में बोले तो भाई साहब मौत आती थी. ना भाई ना, मेरे को ना बुलाइयो, भगवान से प्रे होती थी मेरा नंबर ना आए, भगवान घंटी बज जाए, बेल पीरियड ओवर हो जाए. तो देखिएगा, एक तो ये एक्सटेम्पोरी तो है और कुछ नहीं. एग्रीकल्चर डेट ऑन फार्मर्स, देखो ये नेगेटिव वर्ड है, ये एक न्यूट्रल सा वर्ड है. फार्मर्स कैन बी टेकन एज अ पॉजिटिव वर्ड. मैं क्या करूंगा, देखिए कला यार, फार्म के बारे में कुछ लिखे तो कितना मजा आएगा. जैसे जैसे ध्यान से सुनना. व्हेन वन हैज अबाउट अ फार्म, a lot of things come in mind. जब फार्म की बात की जाती है ना, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती. हाँ सर, जैसे जैसे क्या आता होगा दिमाग में सर. फार्म हाउस होता है ना, जैसे जैसे उसमें वहां पे मुर्गियां होती हैं, बकरे होते हैं, हैंस एंड गोट्स इन अ फार्म हाउस. हाँ सर हो सकता है. या फिर सर एक चीज और, पीस एंड अ फार्म हाउस. सुनिएगा, मैं आपको रीडिंग एंड राइटिंग सिखा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से. और क्या आता है सर, ओपन एरिया आता है, ओपन एरिया ऑफ अ फार्म हाउस. फार्म से और क्या आता है, फार्म से कुछ
जैसे फ्रूट्स दिमाग में आते होंगे, जिसको फ्रूट बोला जाता है। वेजिटेबल्स दिमाग में आते होंगे। सुनिएगा अभी जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, देन क्रॉप्स, ग्रेन्स, पल्सेस, कुछ भी हो जाए, शायद क्रॉप्स में आ जाए, ग्रेन्स, है ना। और क्या फार्म में आता है सर? देन फार्मर्स, एंड ऑफ कोर्स अगर मैंने इसकी बात करी है तो इसके बाद फार्मर्स, तो मैंने ऑफ कोर्स भी लिख दी है भाई, ऑब्वियसली लिख दो, है ना। परहैप्स जिनको लगे कि शायद फार्मर्स भी आ, एंड परहैप्स फार्मर्स एज वेल। अब देखो भाई साहब, इतनी चीजें आ गई, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं लगता है सर एक चीज रिपीट हो रही है क्या? सर फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म हाउस, हाँ रिपीट हो रही है। देखो कॉमन लिया तीनों को, हाँ अ फार्म हाउस कॉमन आया, 2 बार इन आया, 1 बार ऑफ आया। सुनिएगा ध्यान से जो सिखा रहा हूं, 1 बार ऑफ आया, यहां पे इन आया, यहां पे इन आया, तो इस लाइन को फॉर्म कैसे करेंगे? सुनना, हैंड्स एंड गोट्स, सेमी कॉलन लगाऊंगा क्योंकि अब अलग तरह का एंड आएगा, ऐसा नहीं है कि अभी जानवरों के नाम ही आएंगे। हैंड्स एंड गोट एंड पीस, ये लगाया पीस इन अ फार्म हाउस, ठीक है। अब सुनना, ये ओपन एरिया है विद एन ओपन एरिया, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। क्या बना? when one hears about a farm, a lot of things come in mind. Hens and goats and peace in a farmhouse with an open area. Fruit and vegetables. अब देखो इसके बाद ये है followed by crops, grains, pulses, कुछ भी लगाइए, and of course perhaps farmers as well. अभी farmers के बारे में बताऊंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? farmers, these मतलब ये सारी चीजें, who grow these as well. So essay is an amalgamation of pronouns, words, prepositions, adjectives, nouns, everything. but आप कहोगे तू तो इंग्लिश टीचर है, तू तो बना सकता है, तो वही तो आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे बनाएंगे। when you break a few topics for a perfect start, this is how it sounds. Why do I need to talk about पहली लाइन में एग्रीकल्चर डेट बहुत है भाई, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं? पागल हूं क्या मैं? इंट्रोडक्शन में बता दूंगा, तो आप इंट्रोडक्शन में जब पढ़ेंगे आपको क्या दिखेगा? इसने बोला फार्मर सुसाइड करते हैं, फार्मर सुसाइड करते हैं, तो भाई नेगेटिव है। ये बंदा पूरा का पूरा नेगेटिव लेगा, इससे अपने भाव रोक के ही नहीं गए हैं, ये पहले ही उसमें शुरू हो गया कि भाई साहब मैंने स्टार्ट करी है नेगेटिव से, लो जी टॉपिक ही नेगेटिव है, बात खत्म, टॉपिक खत्म, दिमाग का एक प्रॉपर ऑरा सेट हो गया कि ये तो नेगेटिव नेगेटिव ही बताने वाला है इसके बारे में। डोंट डू लाइक दिस, ऑलवेज अवॉइड सच थिंग्स, जिससे सरप्राइज रखना है गाइस लास्ट तक, बीच में बॉडी तक आते आते हिंट मिले, कंक्लूजन में आते आते प्रॉपर सेगमेंट मिले। इतना भी अपने पैसेज को ऐसे ना दिखाइए कि भाई तू पढ़ पहली लाइन, तेरे को पता लग जाएगा मेरी थिंकिंग क्या है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू राइटिंग एन एसे, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू essay is something that has to be unbiased, and don't let the thoughts come out of your mind कि भाई मतलब फॉर एग्जांपल अब किसी ने बोला यार ये तो बार बार आ गए ना फार्म हाउस, हाउ बैड इट लुक्स, ऐसा नहीं है। You've got a rough paper, this is a competitive exam, you've got a rough paper over here. When you break such things ना, extempore निकलता है। extempore का अगर मैं exact मतलब निकालूं, उसका मतलब होता है fresh ideas. Yes, you tend to get fresh ideas over there. अगर फ्रेश आइडियाज आ गए तो क्या लगता है इंट्रोडक्शन सबकी सेम होगी अलग अलग? ऑफ कोर्स अलग अलग। तो सुनिएगा, when one hears about a farm, a lot of things come in mind. Hens and goats and peas in a farmhouse with an open area, fruit, vegetables, followed by crops and grains, and of course the farmers who grow these as well. तो देखो एक तरह से पता लगा। अब सुनना, what if these good, अब देखना ये सारी चीजें अच्छी है, कुछ नेगेटिव नहीं आया फार्म में अभी तक। what if these good things, अब दिमाग में आया ना अच्छी चीजें, तो मैंने गुड थिंग्स लिख दिया। अब आप कभी अगर आपने कभी पढ़ा हो कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स, तो कुछ नहीं करना टू मेक इट फैंसी, देयर नीड नॉट बी वेरी गुड वोकैब वर्ड्स, कुछ नहीं है। गुड के साथ और क्या लगा सकते हैं?
सर बेस्ट लगा लूं? बेस्ट तो इसी की डिग्री होगी ना, और कुछ सोचो। जैसे गुड के साथ एक्सेप्शनली वेल, हाँ लगा दो, एक्सेप्शनल लगा दो। या फिर कुछ सर और ऊंचा, कुछ नहीं पता तो नॉच हायर लगा दो। जस्ट इमेजिन, व्हाट इफ these a notch higher things, what if these exceptional things, what if, अब देखो ये बेसिक से वर्ड कितने कॉमन लग रहे हैं। why do I need to write it, I can avoid it, मैं अवॉइड करूंगा कैसे? कोई फैंसी वर्ड नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन, इसकी जगह पे कुछ एक ऐसा वर्ड जो थोड़ा सा डिफरेंट हो बस इससे, आपका काम बन जाएगा। आपको इंप्रेस नहीं करना है अपनी वो कैब से, आपको तो इस चीज को सूदिंग बनाना है। सो कहता है व्हाट इफ दीज एक्सेप्शनल थिंग्स फेस प्रॉब्लम्स एंड बिकम एक्सटिंक्ट, और ये चीज चली जाए। कहता है क्या होगा अगर ये चीजें प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाए और विलुप्त हो जाए? सर विलुप्त हो जाए मतलब मुर्गियां मर जाएं, गोट्स मर जाए, ये ओपन एरिया चला जाए और फ्रूट वेजिटेबल चली जाए, ग्रेन्स चले जाए, या फार्मर्स को कुछ हो जाए? जस्ट इमेजिन, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला व्हाट इफ दीज एक्सेप्शनल थिंग्स, ये जो पॉजिटिव चीजें आप देखते आ रहे थे ना ऊपर, जस्ट इमेजिन ये चीजें एक्सटिंक्ट हो जाए, गायब हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, वैनिश हो जाए, विलुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, कभी भी ना आए। आपका दिमाग चलेगा भाई साहब इसने दीज थिंग्स बोला, कौन सी है बताओ तो सही। यही तो आपकी प्रॉब्लम रहती है, यहीं पर स्टूडेंट मात खाता है। अब देखो मेरी इंट्रोडक्शन में क्या निकल के आया भाई साहब। अब आप क्या सोचेंगे, इसमें या तो जानवरों पर खतरा है, या फिर ये ओपन एरिया कम हो जाएगा, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज बन जाएंगी जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, या फिर फार्मर्स पे कोई खतरा आ रहा है, या ये जो ऑर्गेनिक अच्छे से उगाया गया अनाज है इसकी खैर नहीं। बजी ना दिमाग की घंटी, इसी को बोलते हैं अ गुड इंट्रोडक्शन ऑलवेज मेक अ पर्सन गेस व्हाट एग्जैक्टली कैन बी द नेक्स्ट स्टेप रादर देन फॉलोइंग ऑन सीधा फार्मर्स की बात करूंगा। तो आगे जाकर बता करते हैं नो दीज थिंग्स। अब देखना जरा आगे जाकर मैं बताता हूं कुछ, यहां तक तो आप समझे, थैंक यू भी आ गया। हाँ यहां तक तो आप समझ गए ना कि अगर ये थिंग्स इलेक्ट हो जाएं या फिर गायब हो जाएं तो क्या? सुनना जरा ध्यान से। नो दिस इज जस्ट अ रियल, सुनना, दिस इज जस्ट अ रियल इमेजिनेशन। सर रियल भी और इमेजिनेशन भी? जी हां। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनेगा। दिस इज जस्ट अ रियल इमेजिनेशन ओनली, अब यहां काम आएगा इफ या फिर इन केस, जो आप कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। ओनली इफ या इन केस दीज आरंट टेकन केयर ऑफ, ये तभी होगा अगर इनकी केयर नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे? यस, टुडे। फार्मर्स को और क्या बोला जाता है? अन्नदाता बोला जाता है, पर सारे तो हिंदी वर्ड है। अन्न को क्या बोलूं मैं? फूड दाता, देने वाला, फूड गिवर लगा लेते हैं। टुडे सुनना, इनवर्टेड कॉमा में, फूड गिवर्स और so called farmers are under extreme debt for the crops they grow for mankind। देखो बस इतना सा बताया मैंने और कुछ नहीं बताया। जस्ट इमेजिन, अब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, हर बार दिमाग की घंटी बजेगी। कैसे हैं? When one hears about a farm, a lot of things come in mind. Hens and goats and peace in a farmhouse with an open area, fruit, vegetables, crops and grains, and of course perhaps, कुछ भी लगाइए दोनों में से,
and of course farmers as well who grow these. What if these, गुड की जगह बेस्ट नहीं, एक्सेप्शनल लगाया मैंने, और वो भी नॉर्मल वर्ड, ऐसा नहीं बहुत फैंसी, मैंने नहीं लगाया फ्लॉलेस, मैंने नहीं लगाया इनफेलेबल, मैं फैंसी वर्ड से आपको इंप्रेस क्यों करूं? आपसे बने तो बात है ना, मैं तो 100 और बना जाऊं ऐसे, इसी टॉपिक के मैं 100 और बना जाऊं, है कि नहीं? कहता है व्हाट इफ दीज एक्सेप्शनल थिंग्स फेस प्रॉब्लम्स एंड बिकम एक्सटिंक्ट? No, this is just the real imagination. Only if these aren't taken care of. Yes, today, food givers or so-called farmers are under extreme debt for crops they grow for the mankind. अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, यही सेम वर्ड मैं कंक्लूजन में भी लिखूंगा। इससे एक प्रॉपर ऐसा लगेगा कि फॉर्मेशन बढ़िया बने। जो पहले बोला ना, अभी भी उस पर कायम है, ये पर्सन मुकरने वाला नहीं है, ये पर्सन पूरी तरीके से कायम चल रहा है। आई होप आपको ये समझ आया। बट हाँ, सिंस मैंने बोला आई स्वेयर, मैंने तो कसम भी खाई है कि मैं इनमें से एक टॉपिक भी नहीं उठाकर देख कर आया। मार्केटिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, एक ये है, एक मनी इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स। कौन सा टफ है सर? मार्केटिंग तो इजी लगा। तो देखो, मेरे को पहले पता तुम ये बोलने वाले हो, तो ये लो, ये वाला आपके लिए रख देता हूं, इजी वाला। ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, मनी इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट्स। चलिए भाई, लगाते हैं इस पे नाम। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अलग सोचिएगा। मैं भी अलग सोचता हूं कि भाई साहब, पैसा तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पता, हार्ड अर्न मनी लोग लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉपर्टी में करता है, कोई किस में करता है। शेयर्स के बारे में कम लोग लिखेंगे, बट लिख सकते हैं। मार्केट के बारे में तो कोई नहीं लिखता। कहता है, ये देखना जरा, जनरली मार्केट्स आर टू क्राउडी ड्यूरिंग, कब होती है सर? फेस्टिवल्स में होती है। लो भाई, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। अब जब आप फेस्टिवल्स का सोचेंगे, दिवाली, होली, उससे पहले शॉपिंग करने जाते हैं, स्टॉल्स लगते हैं। तो अब गरीब लोग कमाते भी हैं, लेकिन घपले भी तो होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कहता है जनरली मार्केट्स आर टू क्राउडेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड पीपल गेट टू हैव, अलग अलग चीजें मिलती हैं, डिफरेंट, और सीजनल भी तो होती है ना। उसी सीजन, पटाखे उधर ही मिलते हैं, उसी सीजन में मिलते हैं, ऐसे आजू बाजू नहीं मिलते, फिर तो स्पेशल जाना पड़ता है कहीं पर। तो पीपल गेट टू हैव डिफरेंट एंड सीजनल थिंग्स टू ट्राई अलॉन्ग विद। अब ये तो अच्छी चीजें हो गई, पॉजिटिव। अलॉन्ग विद, और क्या होता है सर? दिवाली पे बोनस, त्योहारों पे बोनस क्यों दिया जाता है? बोनस इसलिए दिया जाता है ताकि इनको खरीद सके। तो खर्चे बढ़ गए भाई साहब। अलॉन्ग विद, ये देखो जरा, मैंने लिखा हायर एक्सपेंसेस एंड देयर बाय मनी तो कम होगा ही होगा जब एक्सपेंस बढ़ेंगे। हाँ, बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब देखो, मैंने ये लिखा मार्केट्स के बारे में, बहुत क्राउडी है ये वो करके, एक नॉर्मल फेस्टिवल वाली लाइन लिखी। ऑल्सो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग एंड पीपल डेफिनेटली शेयर देयर हैप्पीनेस। कैसे देते हैं हम? गिफ्ट्स के तौर पे देते हैं, वाया गिफ्ट्स। हाँ सर, क्या दिक्कत है? अब क्या लिखूंगा? कहता अच्छी अच्छी बातें होगी ना, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, बट व्हेन शेयर एंड मार्केट, सुनना, शेयर एंड मार्केट
get combined, it is not different. अब आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मैंने इतना ही लिखा है और मैं लिखूंगा भी इतना ही, आगे जाकर मैं बीच में बताऊंगा कि भाई साहब डिफरेंट नहीं है, वो बॉडी का पार्ट होगा, बट हिंट दे दूं आपको पता लगे किस राह चला मैं, कि भाई साहब ये भी बहुत क्राउडेड है, बहुत लोग निवेश करते हैं, कि भाई साहब यहां पर भी आप शेयर करते हैं मतलब, जी हां, कुछ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो आप लिखेंगे 30% टैक्स देना पड़ता है इन्वेस्टमेंट्स पर, कभी सुना होगा, ये आप आगे जाकर लिखेंगे ना, पर मेरे को क्या करना अभी, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको क्या क्या निकलेगा। जब मैंने बोला ना, जब ये कंबाइन होते हैं तब भी स्टोरी डिफरेंट नहीं है, इट इज नॉट अ डिफरेंट स्टोरी, लो ऐसा लिख देते हैं। मतलब ये कि मैं आगे जाकर लिखूंगा, मार्केट इज टू क्राउडेड, देयर इज एवरीबॉडी हु इज कमिंग टू द मार्केट, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शॉप्स, जैसा मार्केट में होती है वैसे ही यहां कंपनीज हैं, हर कोई कंपनी अपना शेयर निकाल रही है, आईपीओ निकल रहा है, भाई साहब सब कुछ चल रहा है, एंड देयर आर नॉट लेस पीपल एज वेल, पीपल भी धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहता है जब ये कंबाइन हो जाता है तब भी स्टोरी सेम रहती है। बोलो एक तरह से गेसिंग आई ना, कहता है इसने मार्केट बताया, इसने शेयरिंग इज केयरिंग बताया, पर आगे जाकर लगता है जब नेगेटिव पॉइंट की बात करेगा ना तो वो बोलेगा दिस शेयर मार्केट इज नॉट केयरिंग, इट इज एब्सोल्युटली ब्लंडर, अगर आपने गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया हो। सो गाइज, आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरीके से लेकर चल रहा हूं, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप कुछ भी लिखिएगा, इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी फॉर यू, बिकॉज द इंट्रोडक्शन दैट यू विल मेक वाया दिस विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। एंड ऐसा नहीं है रिलेट करेगी, बिल्कुल करेगी भाई साहब, थॉट तो दिमाग में ही है ना कि टॉपिक तो मेरे पास यही है। हाँ, मैंने स्टार्ट डिफरेंट तरीके से किया, मेरा नजरिया देखने का डिफरेंट है, वही काम है। सुनिएगा, पानी का ग्लास आधा भरा आधा खाली, कहते हैं ना, किसी ने बोला खाली है आधा, किसी ने बोला भरा है आधा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सुनना, किसने पिया है ये है, किसने, ये तो टॉपिक ही नहीं था। अरे भाई, तो पहले ही टॉपिक बता दूंगा तो खत्म हो जाएगा ना, जब मैं बोल दूंगा बताइए आधा भरा है कि आधा खाली है, कुछ लोग कहते हैं भरा, कुछ लोग कहते हैं खाली, आप समझ जाओगे ये ना हमारी सोच चेक कर रहा है, पॉजिटिव हो गए नेगेटिव हो, खत्म हो गया। कैसे लिखोगे 300-250 वर्ड्स इस पे, इम्पॉसिबल टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड द अनबायस्ड थिंग। आप बायस्ड ही रहेंगे, लिखवा लो, अगर आप पहली में आपको रोक नहीं सकते हैं तो आप बीच में टॉपिक में अपने आप को कैसे रोकेंगे। यू विल बी बायस्ड ऑल थ्रू आउट दिस पैसेज, एंड दिस पैसेज ऑल टुगेदर विल बी नथिंग जस्ट द स्पीकर्स डिटर्मिनेशन। जो स्पीकर ने बोला, जो राइटर ने बोला, उसी का व्यू है। अगर आप सोच रहे हैं ये एक इंडिपेंडेंट से ऐसे है, भाई साहब कहीं और जाइए, कहीं और पढ़ लीजिए, आपके काम का नहीं है। ये तो हो गया गुड राइटिंग स्किल्स। ये राइटिंग स्किल्स अगर आपको मार्क्स देने लग जाएं तो क्या कहते हो, सोने पे सुहागा होगा, आप रोक नहीं पाएंगे, आप सच में इसमें ऐसे खो जाएंगे कि भाई साहब ये चीज है। अच्छा चलो, अभी देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आपका है मार्केटिंग एंड इट्स बेनिफिट्स। कॉज मैं कैसे करूंगा वो तो बड़ा ही सिंपल है, बट चलिए इससे पहले एक टॉपिक और देखते हैं। जैसे जैसे ऐसे एनी टॉपिक रैंडमली देखें, मेरे आजू बाजू क्या दिख रहा है, अप्लायंसेस ही दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख दिया, सॉरी तो कोई भी लिख देगा कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम ऐसा कर सकते हैं, सुनना, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस। अब ये देखना, ये मैंने लिखा कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस। अब इस पे कुछ सोचूं, भाई साहब एक चीज आ गई आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना, विलेज के बारे में लिखो, विलेज के बारे में लिखो, कंटिन्यूटी के बारे में लिखो, कंटिन्यूटी के बारे में, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। तो देखना, सुनना, पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है गांव में, हाँ होता है, मूवीज में देखा है मैंने, है ना। अच्छा, देन कैटल, सुनना, कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, हाँ। देन
फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स सो करते हैं, प्लो करते हैं, सोइंग देयर फील्ड्स, हाँ ये होता है। और बच्चे खेलते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। स्कूल आजकल कम है, मतलब आजकल ज़्यादा है, पहले नहीं होते। पहले विलेजेस में यही आता है ना, चिल्ड्रन रनिंग हेयर एंड देयर। अब ये चार चीजें आ गई। रिमाइंड everyone of villages where, सुनना, everybody had roots one, कभी ना कभी कोई तो होगा जिसके रूट्स होंगे विलेज से, दादा परदादा कोई तो होगा, है ना। हाँ सर ये लगाया। पीसफुल एटमॉस्फेयर की बात करें, कैटल चल रहे हैं, फार्मर्स सो कर रहे हैं, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, सबको विलेजेस की याद आती है और जिसके रूट्स भी थे। चलो ठीक है, तो सुनना, पीपल एंड लाइफ स्टिल एग्जिस्ट देयर। यहां पे लाइफ तो अभी भी एग्जिस्ट होती है, हाँ लोग रहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आरंट दे, अब ह्यूमन बींग्स देखो, ह्यूमन बींग्स तो है ही है, ह्यूमन बींग्स को और क्या बोल सकते हैं? भगवान के बनाए हुए। आरंट दे द क्रिएचर्स ऑफ गॉड? डोंट they have an urge to be rich and earn more? ऐसा तो नहीं, आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, ये क्यों बोल रहे हो आप? बस जब आप ये लिखेंगे तो उसके बाद लास्ट लाइन में ये आ सकता है। अब आप कहोगे सर ये क्या लाइट है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है कि नहीं? आजकल के हिसाब से तो दी जा रही है, पहले के हिसाब से नहीं दी जाती थी। अभी भी पता नहीं कितना सत्य है कितना झूठ है। तो सुनना, वाई सच हाइप, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, इतना हाइप क्यों बनाते हो? वाई सच हाइप इन द इलेक्शंस अबाउट अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी इन विलेजेस? तो भाई साहब इतना शोर क्यों मचाते हो जब वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब वो भी, उनके भी सपने हैं आपकी तरह, तो इतना हाइप क्यों लगाते हो कि गांव में बिजली भगाई गई है, गांव में बिजली की सप्लाई हमने दी? अरे भाई वो लोग नहीं है, उनकी लाइफ नहीं, उनके सपने नहीं हैं, तो ये क्यों लगाया? बस यहां से आपने एक सोच का कि भाई कितना अच्छा अच्छा मौसम लग रहा था, बढ़िया से जा रहा था, और लास्ट में जाकर क्या हुआ? वो इसलिए हुआ मुझे खुद नहीं पता है कि भाई जाती है कि नहीं जाती है। अभी भी मैंने नहीं बताया, मैंने कहा इतना तवज्जो क्यों दे रहे हो? लाइट जा रही है तो जा रही है, वहां पहुंच रही है तो क्यों ना पहुंचे? पैसा नहीं लेते हो क्या? हाँ जितना का आता होगा लेते होंगे। तो जब सब कुछ हो रहा है तो इतना हाइप क्यों बना रहे हो? दीज आर सम टॉपिक्स दैट टॉक अबाउट हाउ डू यू ब्रेक देम so that you get the exact introductory paragraph that can mark the first impression of the passage। मेरे साथ रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या सीखेंगे। एक ही पैसेज की 5 न्यू इंट्रोडक्शंस मैं बनाकर दे सकता हूं, और 5 की 5 ऐसी होंगी कि भाई साहब आप तो सोचेंगे जो है यही है। Yes, so I, Piyush Sardana, will take your leave in the pretext that कि एक छोटी सी इंट्रोडक्शन की लाइन बिना किसी की हेल्प से आप भी मुझे इस टॉपिक पर देंगे, मार्केटिंग एंड इट्स बेनिफिट्स में। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 1 लाइन 2 लाइंस या जितनी मैं देता हूं 3 लाइंस दे दीजिए। एंड आई टेक योर लीव बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सच थिंग्स इन फ्यूचर। बिकॉज अगर इतिहास में बात की जाए, नंबर उसी को मिले हैं जो कुछ अलग हो। अलग का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखी जाओ, अलग का मतलब है बी प्रेजेंटेबल।
तो हाँ, कोई बुराई नहीं है अगर आपका मोराल अप रहता रहे और आपके थॉट्स तरीके से आते रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि 300 वर्ड्स को पूरे चक्कर में करने में आप बार बार सेम चीजें अलग अलग तरीकों से लिखे रहे। सो इसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई टेक योर लीव and we shall be covering such things in the next classes so that we can take the body and conclusion as well, followed by some letters and articles as well, so that we can take the NABARD exam through, and some essay writing where we can just share some views about it as well. Take care. Good day. Bye bye.